इंडिया में जहां 15 अगस्त यौम आज़ादी मनाई जाती है, बहुत सी तकरीबात की जाती हैं, रैलियाँ निकाली जाती हैं आज़ादी की खुशी में। वहीं पे हर साल 14 अगस्त या 11 अगस्त या 15 अगस्त को रेप केसेस होते हैं। इसी तरह लास्ट ईयर डॉक्टर मौमिता का केस हुआ था कोलकाता में, उसे भी ही इसी तरह छुपाया जा रहा था, जैसे भी 19 साला मनीषा के साथ हुआ। मनीषा की कहानी सुन के आप सबके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। 19 साला मनीषा हरियाणा में रहती थी और 11 अगस्त 2025 को डेली रूटीन की तरह सुबह घर से निकलती है स्कूल के लिए, जो कि एक प्राइवेट स्कूल में प्ले ग्रुप टीचर होती है, वहाँ पे टीचिंग कर रही होती है प्राइवेट स्कूल में। 2 के करीब वो स्कूल से वापस आती है, स्कूल से निकलती है और अपने घर में बता के जाती है अपने वालिद को कि मैंने मेडिकल कॉलेज जाना है, फॉर्म फिल करने, बीएस नर्सिंग करना है। एफएससी उसने की होती है, अभी वो बीएस नर्सिंग में एडमिशन लेना चाहती है और उसी सिलसिले में वो कॉलेज जाती है फॉर्म जमा करवाने। और 6 बजे तक उसका कोई पता नहीं चलता और 6 बजे जब उसे कॉल आती है मनीषा के वालिद को, 10 सेकंड कॉल चलती है और 10 सेकंड वो उस कॉल में कोई भी आवाज़ नहीं सुनाई देती और उसके बाद वो नंबर बंद हो जाता है। जब मनीषा के वालिद को खबर मिलती है कि मनीषा तो अभी तक घर ही नहीं पहुँची, फिर बस ड्राइवर से पूछते हैं, वो कहता है कि मनीषा तो स्कूल से वापस कह रही थी कि मैंने एक मेडिकल कॉलेज जाना है फॉर्म लेने, आगे मुझे नहीं पता। और जब वालिद जाते हैं, संजय जाते हैं मेडिकल कॉलेज, वहाँ पर जाकर रिसेप्शन से पूछते हैं, लेकिन वो इनकार कर देते हैं कि हमें कोई लड़की का नहीं पता। लेकिन वहाँ पे एक बात नोट की जाती है संजय ने कि जो रिसेप्शन पर 3 बंदे होते हैं उन्होंने शराब पी होती है। वहाँ से वो कॉल करता है पुलिस को और पुलिस आती है और वहाँ से इन्वेस्टिगेशन भी उस तरह नहीं की जाती, ना सीसीटीवी कैमरे चेक किए जाते, ना ही कुछ और फिर वो एफआईआर करवाता है कि मेरी बेटी की एफआईआर की जाए, लेकिन पुलिस उसकी एफआईआर नहीं करती, कहती है कि हो सकता है तुम्हारी बेटी किसी के साथ भाग गई हो। इस तरह के गलत इल्ज़ामात लगाए जाते हैं मनीषा पर। तो उसके वालिद वापस घर आते हैं। इस तरह 2 दिन गुजर जाते हैं, 2 दिन तक कोई एफआईआर नहीं होती। पुलिस ने दूसरे दिन 5 के बाद एफआईआर की और 13 अगस्त को एक कॉल आती है संजय को कि आप किसी की डेड बॉडी मिली है आइडियल कॉलेज के करीब नहर के खेत से, एक लड़की की डेड बॉडी मिली, आप आके शिनाख्त कर लें। वो जो बॉडी होती है वो मनीषा की ही होती है, लेकिन उस बॉडी की कंडीशन ऐसी होती है कि सब देख के रोंगटे खड़े हो जाते हैं सबके, कि 2 होती हैं, दोनों आइज़ मनीषा की नहीं होती और गर्दन भी जिस्म से अलग होती है। और फिर वहाँ से पोस्टमार्टम के लिए लेके जाया जाता है। पोस्टमार्टम में तो अजीब ही किस्म के वाक़यात नज़र आए। पोस्टमार्टम के अकॉर्डिंग तो मनीषा ने सुसाइड अटैम्प्ट की है, लेकिन कैसे हो सकता है, कैसा ये एक हॉस्पिटल था, किसको बचाने के लिए पैसा इस्तेमाल किया जा रहा है कि पोस्टमार्टम को ही चेंज कर दिया गया। जो उसकी ज़ाहिरी जो फेस था उस पर भी तेज़ाब फेंका गया, जिसकी वजह से उसकी जो बॉडी थी, चेहरा का जो हिस्सा था वो सारा डिकम्पोज हो गया था, लेकिन फिर भी पोस्टमार्टम को उलट पुलट घुमाया गया। अगर फिर जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है तो वहाँ के जो लोग होते हैं वो स्ट्राइक करते हैं, एहतजाज करते हैं इसके ख़िलाफ़। तो फिर 14 अगस्त को जो रिपोर्ट आती है उसकी जगह एक दूसरी रिपोर्ट की जाती है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट, जो कि 16 अगस्त को दूसरा पोस्टमार्टम रिपोर्ट किया जाता है। उसके अकॉर्डिंग ये बताया जाता है कि मनीषा को किसी जंगली जानवर ने अटैक किया इसके ऊपर, जिसकी वजह से इसका ये हाल हुआ है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि क्योंकि मनीषा का बाकी जिस्म ठीक था। और ये भी बताती चलूँ कि मनीषा की बच्चेदानी गायब थी, गुर्दे उसके गायब थे, आँखें उसकी गायब थी और बाकी जो जिस्म था वो ठीक था, लेकिन जो चेहरे थे उस पर ही क्यों अटैक किया गया। एक ये कोई जंगली जानवर नहीं, ये बल्कि इंसानी रूप के जो जंगली जानवर है उनका काम था। लेकिन इस केस को यूं ही घुमाया जा रहा है जैसा कि 15 अगस्त को डॉक्टर मौमिता कोलकाता केस हुआ था, वहाँ पे घुमाया गया था। आपसे गुजारिश है कि जितना हो सके मनीषा के लिए आवाज़ उठाएं ताकि उसे इंसाफ मिल सके। चाहे ये पाकिस्तान हो चाहे इंडिया हो, चलता पैसा ही है, लेकिन जहाँ पर आवाम की आवाज़ चलती है वहाँ पर पैसा भी नहीं चलता। तो आप सब आवाज़ उठाएं मनीषा के लिए, मनीषा को इंसाफ मिलना चाहिए, क्योंकि 2 पोस्टमार्टम रिपोर्ट तो अभी तक हो गई हैं जिसको सिर्फ घुमाया जा रहा है। कोई बच्चा भी हो, उसे भी पता है कि मनीषा के साथ रेप अटैम्प्ट किया गया, उसके बाद उसे टॉर्चर किया गया और फिर उसे यहाँ पर फेंक दिया गया, लेकिन इस बात को घुमाया जा रहा है और किसी ताकतवर इंसान को बचाने की भरपूर कोशिश की जा रही है।